राहुल, 2 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक कमरे का किराया नहीं दिया है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जी सेठ जी, बस इस महीने में पक्का दे दूंगा। थोड़ी दिक्कत चल रही थी। देखो राहुल, मुझे इस बार कोई बहाना नहीं सुनना है। इस महीने की आखिरी तारीख तक मुझे सारा बकाया किराया चाहिए, वरना तुम अपना रास्ता देख लेना। जी सेठ जी, मैं समझ गया। इस महीने पक्का इंतजाम हो जाएगा। मकान मालिक के जाने के बाद राहुल भारी कदमों से अंदर आता है और सिर पकड़कर बैठ जाता है। यार पायल, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। काम धंधा मिल नहीं रहा और ऊपर से घर का राशन भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि रूम का भाड़ा कैसे दूंगा। सेठ जी ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमें घर से निकाल देंगे। अब क्या करूं? जी, आप हिम्मत मत हारिए। आप कहीं बाहर जाकर कोई नया काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। बैठने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं अभी बाहर जा रहा हूं काम ढूंढने। जब तक कुछ मिल नहीं जाता मैं वापस नहीं आऊंगा। राहुल अपना झोला उठाकर बाहर निकल जाता है। पायल कुछ देर उसे जाते हुए देखती है और फिर एक लंबी सांस भरकर किचन में चली जाती है। क्यों बहू, राहुल कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। जी, वो अभी बाहर गए हैं काम की तलाश में। काम की तलाश में? 2 महीने से यही सुन रहा हूं। देखो, तुम लोग शरीफ दिखते हो इसलिए अब तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन घर दुआ से नहीं, भाड़े से चलता है। जी सेठ जी, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस बार पक्का इंतजाम हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि हालात थोड़ी खराब चल रहे हैं। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल से कह देना कि शाम तक मुझे कुछ न कुछ पैसा चाहिए, वरना कल सुबह ये सामान बाहर सड़क पर मिलेगा। मैं और दान पुण्य नहीं कर सकता। देखो पायल, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। राहुल के पास न काम है, न जेब में पैसे। ऐसे में किराया देना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अरे छोड़ो भी, कब से ढूंढ रहा है वो काम। मुझे पता है कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे इस महीने का भाड़ा नहीं चाहिए। मैं किराया माफ कर दूंगा। सच में सेठ जी, आप बहुत दयालु हैं। लेकिन मुफ्त में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। भाड़ा नहीं लूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सेठ जी? हमारे पास तो कुछ कीमती सामान भी नहीं है। सामान की बात कौन कर रहा है? तुम समझदार हो पायल, समझ क्यों नहीं रही हो? राहुल घर पर नहीं है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मकान मालिक धीरे धीरे पायल के करीब आता है। पायल पीछे हटते हुए दीवार से सट जाती है। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिख रही है। डरो मत पायल, राहुल तो बाहर भटक रहा है, उसे क्या पता चलेगा। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा। न किराया मांगूंगा और राशन का भी इंतजाम कर दूंगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे। आप हमारे पिता समान हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मकान